देखिए, आज हमने इस बारे में एक पैकेज भी करवाया और मालूमात भी की गए, तो तकरीबन ज़्यादा तादाद नहीं है, 9,000 के करीब आया कि यहाँ से बाहर भेजा गया है और तकरीबन 1,35,000 बताए गए जो यहाँ पर हाजी कैंप में होल्डिंग कैंप बनाया गया है। हैदराबाद है, फिर जैकबाबाद है, वहाँ से फिर चमन के बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। 1,35,000 की उन्होंने बताया सारी वो है। और आई होप कि आज रात या कल रात को ऑपरेशन है, टारगेट किया हुआ है किन किन इलाकों में होना है। जो हम एक बात कर रहे थे कि वो भी बहुत चालाक लोग हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि जी उठा के खुद भेजेंगे तो हमें क्या कहते हैं कि किराया भी बचेगा। तो हम और आप डिमांड कर रहे थे पहले दिन से कि भाई जिनको बाद में पकड़ा जाए उनकी जायदाद उन पर जुर्माने किए जाए, सामान जब्त किया जाए। तो अब शुक्र है कि अब ये बात आ गई है कि भाई उनको जब्त होना चाहिए, बिल्कुल जब्त होना चाहिए। तादाद कम है, वो जो 40 लाख रजिस्टर्ड है उनके ऊपर भी बाइंडिंग आएंगी और आनी चाहिए। और इसमें अगेन मेरा जो लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि अब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, नहीं तो आप पाकिस्तानियों को कोई कहने का हक नहीं है कि जनाब फलां के हमारे कारोबार पे काबिज हो गया, फलां ने यूं कर दिया। तो ये जो अपने घरों से 300-300 रुपए दे के कराची में खास तौर पे कचरा उठवा रहे हैं ना, तो फिर अपना घर उठवाएं। अच्छा इम्तियाज साहब, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में एक सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फला बंदा कानूनी है या गैर कानूनी? सब पता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 90% कचरा चुनने वाले अफगानी हैं और इन घरों पे निशानदेही करने वाले अफगानी हैं, घरों में डकैती करने वाले अफगानी हैं। और ये मैं इंतहाई माजरत के साथ, इन लोगों को शर्म नहीं आती, उन्हीं को 500-500 रुपये महीना देते हैं, अपने घर का भी सारा पता बताते हैं, अपनी गलियों की, गंदी गलियों की जो उनके घर वालों को भी नहीं पता होगा वो खुद मालूमात देते हैं और फिर बातें करते हैं अफगानी यूं कर रहे हैं, फला आ गए, हमारे इदारे कहाँ पर हैं। जब इदारे आ गए तो इनको भी निकलना, खासतौर पे कराची वालों को, जो फिर ये शिकायत करने का कराची वाले पे किसी के पास हक नहीं है। फिर कचरा भी चुनवाओ और खुद को भी चुनवाओ यहाँ से, फिर शिकायत नहीं कीजिएगा आप। ये अभी भी सहूलतकार बहुत है। तारिक रोड पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, जामा किलात, गोल्डन मार्केट, प्लास्टिक का पूरा कारोबार, आधे से ज्यादा कारोबार पाकिस्तान के सहूलतकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और जामा किलात में आधे से ज्यादा ये तारिक रोड और जामा किलात अरबों खरबों रुपए का कपड़ा जो पड़ा हुआ है, ये लोकल लोग उनको सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। फिर उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना कहने का राइट नहीं होना चाहिए। और जो रजिस्टर्ड है उनकी भी लिमिटेशंस हैं, और वो भी जो आज बात हो रही थी, आज हम जो इस काम के लिए गए थे तो जो मुताल्लिका ज़िम्मेदारान से बात हुई, उन्होंने कहा जी सारी चीज़ें हर एक को पाबंद किया जाएगा। मिसाल के तौर पे शुमैला, ये कहा जाता है कि जनाब हम भी तो अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, हमें भी तो नेशनलिटी मिल जाती है। भाई उसी नियत से जाते हैं, अप्लाई करते हैं, वहाँ पर वीज़ा लेकर जाते हैं। कोई इलीगल जाए, वो 9/11 से पहले का ज़माना चला गया, अब जाए कोई, जाते हैं, फिर हम भी अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं जनाब हम आपके इधर यहाँ रहना चाहते हैं, फिर सरेंडर होना पड़ता है, हल्फ उठाना पड़ता है वहाँ पर कि जनाब हम आपके कौमियत के। यहाँ पे बैठ के बहुत सारे लोग ऐसी बातें मिला रहे हैं कि जनाब ये तो अजीब बात हो गई। ये खास तौर पे मैं खुद लेफ्ट का हूँ, ये हमारे लेफ्ट वालों को भी अब कान खोल के सुनना चाहिए। और ये बात राइट वाले भी जो हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मुसलमान भाई सऊदी अरब में नजर नहीं आता इनको, मुसलमान भाई इनको यूएई के अंदर नजर नहीं आता, कतर में, कुवैत में नजर नहीं आता। वहाँ हमारे लाखों लोग 40-40 साल से काम कर रहे हैं, वहां तो 1 मिनट के अंदर उठा के बाहर फेंक देते, वहां इस्लाम नहीं आता इनको याद। ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान है तो भाई आप भी लेफ्ट और राइट हो, वरना कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों को। तो हमें एक तरीके कार तय करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये सारी चीजें जो ये मामला चल रहे हैं, और ये बाहर हमें कहीं भी जो हमें नेशनलिटी मिलती है, अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं, अदालतों से फारिग होते हैं जब होता है। इस तरीके से तो हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं मना कर रही ना आपको कि आए वीजा लेके और ये सारी चीजें आगे करें। तो ये सारी चीजें एक है शुमाला, अब हमें भी अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए। और अब अगर हुकूमत पाकिस्तान और हमारा कोई सबसे मोहतरम इदारा भी इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करे तो हमें अदालतों में जाना चाहिए कि नहीं जी इसको अब रोकने नहीं देंगे। क्योंकि जो आप बात कर रहे थे ना, बहुत कम तादाद है, बिल्कुल कम तादाद है, लेकिन ये प्रेशर अगर बना रहेगा, ये इम्यूनिटीज खत्म हो जाएंगी, सहूलतकारी खत्म हो जाएगी, तो ये खुद वापस जाएगी।